रोमन रेंस के बैकलैश पीपीवी के मैच का हुआ ऐलान, कौन सा बड़ा मैच कैंसिल हुआ, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में क्या क्या हुआ और क्या क्या दिखा स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच स्टील कैच मैच से हुई। सैमी ज़ेन का शुरू से फोकस कैच को एस्केप करने था, बट ड्रू मैकिंटायर ने पकड़ के उनमें बस मार लगाई। ड्रू मैकिंटायर ने मार के उनकी हालत ख़राब कर दी। जब सैमी ज़ेन को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करा। काफ़ी बार ऐसे मौके आए जब सैमी ज़ेन ऑलमोस्ट कैच से निकल चुके थे, बट ड्रू मैकिंटायर ने वापस से उन्हें खींच लिया। मैच के एंड में सैमी ज़ेन कैच के ऊपर से चढ़ के दूसरी साइड हो भी गए थे। हाथ छोड़ के सीधे नीचे आ जाते तो जीत जाते, बट ऐसा लगा मानो सैमी ज़ेन वेट कर रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर आ और वापस से मुझे अंदर खींच ले। ऐसा ही हुआ। फिर ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर देके यहाँ मैच जीत लिया। इसके बाद हमें हैप्पी कॉर्बिन अपने हैप्पी टॉक शो में दिखाई दिए। मॉस और कॉर्बिन के अलग होने के बाद ये इनका पहला टॉक शो था। कॉर्बिन आके अब मॉस की इंसल्ट करते हैं, बट क्राउड कॉर्बिन को भाव नहीं दे रहा था। कॉर्बिन कहते हैं मैंने ही मॉस को बनाया और आगे मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, बट उससे पहले मैं आंद्रे द जायंट ट्रॉफी को ही तोड़ दूंगा। ट्रॉफी को रिंग में लाया जाता है, तभी मॉस हैमर के साथ एंटर होते हैं, मारते हैं तो कॉर्बिन बच जाते हैं। फिर मॉस रिंग कॉर्नर में उनको मार देते हैं। कॉर्बिन बच के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस शैंकी के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखा। मैच शुरू होता है, रिकोशे किक और पंचेस शैंकी को लगाते हैं, बट शैंकी रिकोशे को अपनी पावर दिखाना शुरू करते हैं और साइज़ का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उठा के उन्होंने रिंग में रिकोशे को फेंका। जिंदो महल ने भी शैंकी की हेल्प करना चाहा। रिकोशे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट एंड में शैंकी को रोल करके मैच जीत ले गए। वहीं शैंकी ने जिंदर को लुक भी दिया और उनके बिना वो रिंग छोड़कर चले गए। नेक्स्ट हमें रकील गोंजालेस वर्सेस जॉबर के बीच एक मैच दिखा। अब ऐसे मैचेस में जॉबर जो होता है बस वो मार खाने के लिए होता है, ताकि जो सुपरस्टार है वो अपनी पावर अच्छे से दिखा सके। रकील ने अच्छे से जॉबर में मार दी और अपने मूव भी उन पर लगाए और एंड में पावर बम देके रकील ने यहाँ मैच जीत लिया। अब आरके ब्रो और ऊसोस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा बैकलैश पीपीवी के लिए। ऊसोस कहते हैं कि आरके ब्रो 2 हैं, बट ऊसोस 1 है। ऊसोस कहते हैं कि रिडल और ऑर्टन को ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करना होगा। रिडल थोड़े कंफ्यूज से दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मेरे लिए ये आसान है ये जानना कि कौन क्या है। जे ऊसो राइट हैंड मैन है और जिम्मी, खैर छोड़ो, मैं उसके बारे में यहाँ नहीं बोल सकता कि वो क्या है। तभी इनके बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। आरके ब्रो ऊसोस पर भारी पड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होती है। आरके ब्रो का ध्यान हटा और ऊसोस ने आरके ब्रो को रिंग में ढेर कर दिया। रोमन आके कॉन्ट्रैक्ट का पेपर रिडल के मुंह में फाड़ के ठूसते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। रोमन रेंस को उठा के वो रिंग से फेंकते हैं और रोमन रेंस रिंग से निकलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें पॉल हेमन बैक स्टेज एडम पियर्स के पास दिखाई दिए। वो कहते हैं कि हेड ऑफ द टेबल खुश नहीं है। वो बताते हैं कि रोमन रेंस ने बैकलैश के लिए बहुत बड़ा चेंज करा है, जो कि एक 6 मैन टैग टीम मैच होगा। आरके ब्रो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस ऊसोस के बीच। एडम कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों टैग टीम टाइटल ऑन द लाइन होंगे। पॉल हेमन एडम पियर्स को फोर्स भी करते हैं, बट एडम इस मैच के लिए मना कर देते हैं। अब टाइम था नाओमी वर्सेस शाइना बैजलर के बीच मैच का। रिंग साइड नटालिया और साशा बैंक्स दोनों मौजूद थी। शाइना शुरू में नाओमी को टेक डाउन की कोशिश करती हैं, बट नाओमी भी शाइना पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में नाओमी शाइना को रोल करके यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। तभी नटालिया आके नाओमी पर अटैक कर देती हैं। उधर साशा बैंक्स भी रिंग में आ जाती हैं। सबके बीच मारधार दिखाई देती है। नटालिया बैंक्स पर सबमिशन भी लगा देती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज शेमस और हॉलैंड दिखाई दिए। वो बुच के गायब होने पर पोस्टर लगाते हुए थे। दोनों को पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के पोस्टर पर ही पेपर चिपका रहे थे। खैर, इसके बाद हमें ज़ेवियर वुड्स वर्सेस हॉलैंड के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन और शेमस दोनों मौजूद थे। अब इनकी फ्यूड बोरियत हो चुकी है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, बट WWE खींचे जा रही है। हॉलैंड की साइड से वुड्स पर अटैक होता है। दोनों के बीच अच्छा मैच दिखा। कुछ अच्छे मूव्स भी इन दोनों के बीच लगते हुए दिखाई दिए। दोनों की साइड से किक भी देखने को मिला। एंड में हॉलैंड अपने मूव की तैयारी में थे, तभी वुड्स ने रोल करके यहाँ मैच जीत लिया।
न्यू डे जा रहे थे तभी शेमस कॉफी किंगस्टन को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और फिर इन दोनों के बीच हमें मैच दिखाई दिया। मैच शुरू हुआ और शुरू में ही कॉफी किंगस्टन ने ट्रस्ट फॉल और स्कूल बॉय मूव लगा के शेमस को कंट्रोल बनाने की कोशिश करी। शेमस भी कुछ देर बाद फाइट बैक करके अच्छी पोजीशन में आए, वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। अब शेमस ब्रॉक किक की तैयारी में थे बट कॉफी किंगस्टन SOS लगा देते हैं और उनको पिन करते हैं, हालांकि वो किक आउट कर देते हैं। कॉफी किंगस्टन टॉप रोप से मूव लगाने गए तभी शेमस ने ब्रॉक किक दे के मैच जीत लिया। मैच के बाद हॉलैंड ने वुड्स पर अटैक कर दिया और इन्होंने टेबल निकाल के उस पे ज़ेवियर वुड्स को दे मारा। अब हमें आई क्विट बीट द क्लॉक चैलेंज में रोंडा राउजी वर्सेस शॉर्ट जी के बीच पहला मैच दिखा। अनाउंस टेबल पर शार्लेट फ्लेयर भी आके बैठ जाती हैं। बेल बजते ही शॉर्ट जी शुरू में भागती फिरती हैं बट रोंडा उनको धर लेती हैं। रोंडा अपना दम खम दिखाती हैं और शॉर्ट जी में मार देती हैं और उनको एंकल लॉक लगा देती हैं। शॉर्ट जी जल्दी आई क्विट कह देती हैं। रोंडा राउजी ने उनको 1 मिनट 41 सेकंड में हरा दिया। अब शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आलिया के बीच नेक्स्ट मैच दिखा। शार्लेट फ्लेयर को उनसे 1 मिनट 41 सेकंड से पहले आई क्विट कहलवाना था, मतलब कि उनको 1 मिनट 41 सेकंड में मैच जीतना था। शार्लेट फ्लेयर ने शुरू में आलिया पर अटैक करा बट आलिया ने भी अच्छा पलटवार करा और रिंग के बाहर शार्लेट फ्लेयर को कर दिया। अब बचे थे बस 25 सेकंड। शार्लेट फ्लेयर ऑलरेडी प्रेशर में आ चुकी थी, वो रिंग में वापस गई और आलिया पे फिगर 4 लगा दिया बट आलिया ने आई क्विट नहीं कहा। टाइम खत्म हुआ। आई क्विट बीट द चैलेंज रोंडा राउजी ने जीत लिया। शार्लेट फ्लेयर अपनी हार से बौखला गई। आज बेल बजाने वाले ड्रू गुल्लक बने थे जिन पर जाकर वो अटैक कर देती हैं, जम के उनमें मार देती हैं। पिछले 3 वीक से ये मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो कम से कम गुल्लक को इस बात का सुकून होगा कि उन्हें टीवी पे टाइम मिल रहा है। यहीं आज स्मैकडाउन का शो एंड हुआ। अब आज का शो पहले से टेप था जिस वजह से कुछ बड़े मैचेस या सेगमेंट्स पहले ही लीक हो चुके थे। रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर को लेकर भी चीज़ें पहले ही लीक हो चुकी थी। WWE ने आज RK Bro वर्सेस ऊसोस के बीच होने वाला टाइटल यूनिफिकेशन मैच कैंसिल करके ड्रू मैकिंटायर RK Bro वर्सेस रोमन रेंज ऊसोस के बीच बैकलैश PPV के लिए 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया है। मतलब कि रोमन रेंज अब बैकलैश में अपना कोई भी टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे और ये दिखाता है कि WWE ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज को सिंगल मैच के लिए सेव कर रही है। अब एक बात समझ में मुझे ये नहीं आई, जब अथॉरिटी के तौर पर एडम पियर्स ने इस मैच को अनाउंस करने से मना कर दिया तो इस मैच को ऑफिशियल WWE ने करा कैसे? क्या रोमन रेंज अथॉरिटी में है? क्या रोमन रेंज की इतनी चलती है कि वो जिस मैच के बारे में कहेंगे उस मैच को WWE अनाउंस कर देगी? खैर छोड़ते हैं इस बात को। कुछ फ्यूड की बात करें तो वो काफ़ी बोर सी दिखाई दे रही है स्मैकडाउन पर। शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।